प्रिय अति पिछड़े, अति दलित एवं पसमानदा भाइयों, हमारे अति पिछड़ा समाज जो कि उत्तर प्रदेश में आबादी 40% है, अति दलित समाज जो कि उत्तर प्रदेश में आबादी का 10% है, एवं पसमानदा समाज, इनकी हालत इतनी खराब है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और कई संगठनों ने अति पिछड़े समाज के लिए एवं अति दलित समाज के लिए आरक्षण के वर्गीकरण की बात कही, परंतु आज के दिनांक में कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, जो कि प्रदेश की प्रमुख पार्टियां हैं, इस आरक्षण के वर्गीकरण के बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वो सोचते हैं, उनकी मानसिकता सोचती है, उनकी जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, भले लोग ब्राह्मणवादी को दूसरे कहते हैं, लेकिन ये लोग शुद्ध ब्राह्मण हो गए हैं अब, और हमें आरक्षण का वर्गीकरण न हो उसके लिए कई कुतर्क देते हैं। 2018 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जब हार गया तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने राघवेंद्र सिंह आयोग का गठन किया, जिससे कि अति पिछड़े का आरक्षण का वर्गीकरण संभव हो सके। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़ों के आरक्षण के वर्गीकरण हेतु जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया। माननीय जस्टिस राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट सन 23 में आ गई और जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2023 में आ गई, 24 में आ गई। लेकिन इनकी चमड़ी इतनी मोटी है, इन्होंने उस पर एकदम दबा के बैठ गए हैं। दलितों में भी 35 साल संघर्ष के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के भी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि हमारे समाजवादी पार्टी और दलितों की जो दबंग पार्टियां हैं, पिछड़ों की दबंग पार्टियां हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया है। ये इस तरह हम देखते हैं कि पिछड़ों में और दलितों में जो जातियां आरक्षण का मैक्सिमम फ़ायदा उठाई हैं, वे खुद ब्राह्मणवादी विचारधारा होते हुए अपने छोटे भाइयों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं देना चाहती हैं। इसी क्रम में मैं अभी गत 23 अगस्त को माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिला। अब उनको अपनी दर्द से अवगत कराया। आधे घंटे की बातचीत में हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मंडल सदस्य चुन्नीलाल प्रजापति जी, हमारे राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रमुख महासचिव राजीव कश्यप जी,
हमारे अति पिछड़ा समाज महासभा के महामंत्री देवेंद्र कुमार पाल जी एवं अति पिछड़ा समाज महासभा के कोषाध्यक्ष सतीश कुमार कश्यप जी हमारे साथ रहे। आधे घंटे के बाद में माननीय अखिलेश जी ने हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना, लेकिन उनका भी रवैया कुछ क्लियर नहीं हुआ। वो भी घुमावदार बात ही कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने प्रतिनिधि सुरेश यादव जी से को निर्देशित किया कि मेरी बात को सुने और तर्क सहित सुने और उसको हमें प्रस्तुत करें। मेरी बात सुरेश यादव जी से हुई, जो कि एनसीआर में रहते हैं। मैंने उनसे खुद कहा कि आप के समाज के 5 बार मुख्यमंत्री हुए हैं और 10 बार भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो आपका मुख्यमंत्री जब अपना आवास, सरकारी आवास खाली करेगा तो उसको गंगा जल से धोया जाएगा। ये हमारे लोग नहीं समझते हैं। हमारे जाटव भाई कुछ मिले हमसे, हमने उनसे दलितों के आरक्षण की बात किया तो उन्होंने कहा साहब वाल्मीकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने कहा ऐसा है, ये तो बात वही हो गई जब मंडल आयोग लागू करने की बात आई तो मनुवादियों ने कहा कि बैकवर्ड पढ़े लिखे नहीं हैं। और आप देखिए, जब बहन जी की सरकार थी, बहुत दलित अधिकारी IAS IPS सब मेन पोस्ट पर थे। जब मुलायम सिंह अखिलेश यादव सरकार थी तो बहुत ही पिछड़े वर्ग के अधिकारी मुख्य पोस्ट पर थे। लेकिन आज के डेट में वो दलित और पिछड़े वर्ग अधिकारी कहाँ चले गए? एक जात की विशेष के लोग हो रहे हैं, उनके बारे में नहीं कुछ आ जाता है। 7 सितंबर को आप जो मीटिंग करना चाहते हैं, तो इन सभी समस्याओं के लिए हमारा मोस्ट बैकवर्ड 40% है, हमारा मोस्ट दलित 10% है। ये 50% जो आबादी है, ये 75 साल से मांगते 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 एकदम भिखमंगा हो गई है। इनमें भिखमंगाई की भावना ख़त्म करने के लिए, पिछलग्गू की पल की भावना ख़त्म करने के लिए दिनांक 7 सितंबर 2025 को अति पिछड़ा समाज महासभा के मल्हौर स्थित कार्यालय में कार्यालय के परिसर में एक मीटिंग होनी है और उसमें हम अति पिछड़े एवं अदलित को कैसे मुख्य धारा में लावें, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक मुख्य धारा में लावें, इस संबंध में गहन चिंतन मंथन का प्रस्ताव है। अतः हम सभी जागरूक अति पिछड़े दलित भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो आवें इस चिंतन मंथन कार्यक्रम में आवें, अपने सुझाव दें, जिससे कि हमारा 50% जो अति पिछड़ा दलित वो मुख्य धारा में आने के लिए रणनीति तैयार कर सके। हमारे आदर्श ज्योतिबा फुले साहब हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं। मंडल आयोग गठित हुआ उस समय कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण लागू किया था, लेकिन बीपी मंडल जो कि दबंग पिछड़े जात के थे, उन्हें हमारे साथ धोखा करते हुए अति पिछड़ों के लिए
आरक्षण की बात को नकार दिया। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग आइए 7 सितंबर को और अपने समाज को, अपने मोस्ट बैकवर्ड, मोस्ट दलित पसमानदा समाज को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए हम एक रणनीति तैयार कर सकें। जय भारत, जय हिंद, जय अतिप्रसार समाज।